ये ऑप्शन। मिथाइल लिखो पॉजिटिव आई डोनेटिंग है, क्लोरीन नेगेटिव आई खींचने वाला है ना, तो इंक्रीजिंग और आ जाएगा। क्लोरीन विड्रॉइंग है, इससे ज्यादा अमोनिया मिथाइल डोनेटिंग है। रेजोनेंस कहीं है ही नहीं है, पॉजिटिव आई नेगेटिव। 8 कर रहा हूँ। कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम नहीं चेंज होना चाहिए अपनी जगह से, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स या लोन पेयर बॉन्ड पेयर उतना ही रहने चाहिए। क्या आंसर बी दिया जाए, ये दिया? ए दिया सर। सर ए भी है। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, CO O नेगेटिव, एक बार ये O नेगेटिव, ऐसे कर लो बेटा। ऐसे पहले में एक डबल बॉन्ड मिसिंग है, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है इतने हिस्से में। पाई सिग्मा नेगेटिव कभी उधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, एक डबल बॉन्ड मिसिंग है। नाइन्थ में लोन पेयर नोड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये हमने लास्ट टॉपिक हमारा रह गया पढ़ना। लास्ट पेज पे ना एक लिखा हुआ है, मैं बता ही देता हूँ। ब्रेडेट रूल। ब्रेडेट रूल क्या कहता है? ये वाले जो ऐसे वाले रिंग्स होते हैं, इन्हें कहते हैं बाई साइक्लो रिंग्स। दो एटम ऐसे होंगे यहाँ से दो रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे एक तो ये रिंग हो गई, एक ये वाला हिस्सा हो गया ऐसे वाला। तो ऐसे लग रहा है भी दो रिंग्स फ्यूज्ड हैं, एक बीच में बाउंड्री वॉल है जो कॉमन है ना, ए से लेके बी तक, BCD, ये वाली बाउंड्री वॉल है जो कॉमन है दो रिंग्स में। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड्स। ये ऐसे लग रहा है भी दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं। इन कंपाउंड में जो ऊपर और नीचे वाले एटम है, इन्हें कहा जाता है ब्रिज हेड। ब्रिज हेड, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि A से D तक जाने के लिए तीन रास्ते हैं, तीन ब्रिजेस हैं। एक तो ये वाला ABCD, एक इधर से आ जाओ ब्लू वाले के थ्रू, A के बाद E, फिर F, फिर D। एक राइट साइड से आ जाओ, A के बाद GH। तो A से D तक जाने के क्या क्या रास्ते हैं? या तो B और C के थ्रू चल जाओ, या G और H के थ्रू चल जाओ, या E और F के थ्रू आ जाओ। इसी वजह से A और D को नाम दिया हुआ है कि तीन ब्रिजेस हैं इससे D तक जाने के, इन्हें कहा जाता है ब्रिज हेड। ठीक है। जो ब्रिज हेड है, इसके लिए ब्रेड रूल है। वो कहता है ऐसे कंपाउंड जिनमें ब्रिज हेड दिखेगा, उस ब्रिज हेड की एक प्रॉब्लम है कि वो कभी भी sp2 प्लेनर नहीं हो सकता, नहीं तो रिंग टूट जाएगी। क्योंकि sp2 अगर ये हो गया, इफ ब्रिज हेड become sp2 that is planar। प्लेनर का मतलब ये ए वाला पॉइंट ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या ये ऐसे हो सकता है सीधा? नो सर। रिंग टूट जाएगी है ना। अगर रिंग टूट जाएगी सीधा नहीं हो सकता,
तो bridgehead become sp2, that is planar molecule will become unstable. तो ब्रेडेड रूल ये कहता है bridgehead can never be sp2, अगर आ गया sp2 तो वो अनस्टेबल होगा। इस बेस पे फिर sp2 नहीं हो सकता। इसका मतलब दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला, देयर कैन नेवर बी पॉजिटिव चार्ज ऑन ब्रिज हेड। पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता ब्रिज हेड के ऊपर, क्योंकि ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव आने का मतलब sp2, sp2 का तो रिंग टूट जाएगी। तो कभी भी कोई ऐसा कार्बोकेटाइन आपको मिले उसे लीस्ट स्टेबल में रख लेना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। लीस्ट स्टेबल, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि sp2 होता है ना कार्बोकेटाइन। जब फिर दूसरा इसका एप्लीकेशन होएगा, कभी भी ब्रिज हेड के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तब भी ये क्या हो गया, sp2 नॉट पॉसिबल, डजंट एग्जिस्ट। तो इसे ऐसे दो जगह यूज करेगा फिलहाल, कि इस पे तुम डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, या इस पे तुम पॉजिटिव नहीं ला सकते। अब नाइन्थ में चेक करो कैसा क्वेश्चन है जिसमें ब्रिज हेड के ऊपर लोन पेयर है, और वो अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड बनाने नहीं देना हमने। तो कोई समझ आ रहा है ऐसा नाइन्थ का आंसर? सर ए ये ए ऑप्शन आ रहा है। ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बनाना यहाँ पे ब्रिज हेड पे, ना ही यहाँ पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो आपके बुकलेट का लास्ट एक पेज है, वो हमने जो ना पढ़ना था मंडे को, उस पे पढ़ना, ब्रेडेड रूल लिखा होगा। 10th कर रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये तो कोई बता सकता है मुझे? पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर आई एरोमेटिसिटी होती नहीं। बताओ किसमें ज्यादा रेजोनेंस है? सर बी में। 10th के क्वेश्चन में सेकंड और फोर्थ में रेजोनेंस है, चेक करो। सेकंड और फोर्थ पे रेजोनेंस लिखो, फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। लेकिन सेकंड और फोर्थ में रेजोनेंस है, लेकिन एक में हाइपर कंजुगेशन भी है ज्यादा, वो कौन सा है? फोर। हाँ, तो फोर्थ सबसे आगे आ जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ रेडिकल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस भी है, पाई सिग्मा रेडिकल। ये वाले H अल्फा हाइड्रोजन भी हैं, है ना, ये वाले भी हैं अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड वाले एक के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं लेना, ठीक है, ये H नहीं होगा। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन नहीं है। तीसरे नंबर पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है। ये वाले पे कितने एच हैं? अल्फा, 1 अल्फा एच। चौथे वाले पे हाइपर कंजुगेशन भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव आई है। नेगेटिव आई आने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, 11 चेक करो, आगे चेक करो, मतलब 15 तक। 11, 15 तक कोई और है बेटा? 13, 14।
11। रेजोनेंस एनर्जी का क्या मतलब होता है? ज्यादा स्टेबिलिटी। इनमें से ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। बेंजीन तो सबसे ऊपर है। इन दोनों में से तुम देखो भी, नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा जल्दी रेजोनेंस में जाता है या ऑक्सीजन का ज्यादा जल्दी रेजोनेंस में जाता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका 6 पाई सभी में है। एरोमेटिक सभी हैं, लेकिन N इज ए गुड डोनर, बेटर डोनर देन ऑक्सीजन। लेकिन याद रखो, इन्हें कहते हैं नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। नॉन बेंजीनोइड। और जिनमें बेंजीन वाले स्ट्रक्चर है ना, जैसे बेंजीन, नेफ्थेलीन, एंथ्रेसीन, इन्हें कहते हैं बेंजीनोइड। तो बेंजीनोइड आर मोर स्टेबल देन नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे होगा। बेंजीन वाले हमेशा ज्यादा स्टेबल माने गए हैं देन नॉन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान के चलो कार्बन की, कार्बन से बाहर कोई एटम आता है तो उसकी एनर्जी वैसे ही ज्यादा मानी जाती है, कार्बन की एनर्जी कम मानी जाती है। 13 कर रहा हूँ। सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ए में ही लग रहा है मुझे, तो तुम चेक करो। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव डोमिनेटिंग है रेजोनेंस में, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग आपको बताया ये बात। डी में मिसिंग है कुछ, एक ऑप्शन ही है नहीं उसका। तुम क्या कहना है? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। एन पे पॉजिटिव रख के बना लेना। एक बार सी पे पॉजिटिव रख लो, एक बार एन पे पॉजिटिव रख लो। चलो आंसर आ गया 13 का। 14 हाइपर कंजुगेशन। करेक्शन पता चल रहा है, सेकंड में एक है, पहले तो वो यस। करेक्शन करो। सेकंड में डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा हुआ है, CH3 है ना। यस। तो अब अल्फा एच काउंट कर लो बेटा। पहले में कितने हैं? 6, 6। एक फिर 12, फिर 6, फिर 9। दो 6 में से आपको स्पेशल क्वेश्चन करवाया हुआ है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आइसोब्यूटीन। आइसो वाला। क्योंकि इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, कार्बन आयन बनाते हैं हम। इसका जब कार्बन आयन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। चेक करो, दोनों कार्बन आयन में से एक कार्बन आयन ऐसा है जिसपे पॉजिटिव आई आ गया, रेजोनेंस तो दोनों में ही है। पॉजिटिव आई आने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है? EDG आने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होती है। कम होती है। तो फिर 12 वाला आगे आ गया, मींस बी सेकंड, सॉरी, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। आ जाएगा। 15 है बेटा, किसी का डाउट? आगे 20 तक देखो। 16 में कोई ट्रोपाइलियम आयन बताया आपको, काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, किसका नेम है ट्रोपाइलियम 16 में, जो एरोमेटिक भी है? एरोमेटिक कौन सा है 16 में, ये बता दो चलो।
ABCD सी C. सर सी। C। रेडिकल तो होते नहीं ए में बेटा, बी में रेजोनेंस ही नहीं है, डी में भी नहीं है कंप्लीट, तो एक ही था एरोमेटिक। तो इसका नेम है ट्रोपाइलियम, काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन माना जाता है ट्रोपाइलियम। ट्वेंटी तक और कोई देखो। 19। 17, 18, 19। 17 में बता दो, सिंपल ही है, किसमें कंजुगेशन है नहीं। अच्छा, दो आंसर हैं 17 के, कोई बता सकता है? सर ए ए एंड एंड सी सी। सर सी नोट तो नॉन नॉन एरो, अच्छा एरोमेटिक ही अच्छा है, अच्छा, नोट है। एन्युलिन। नोट नॉन एरोमेटिक है, नोट तो फिर एक ही है ये। A option. चेक करो, मुझे लगा सर नॉन सी तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं आ गया, तो वो भी नॉन ही हुआ, नॉट नॉन ही हुआ। सर सी बताओगे, एन्युलिनेट, सी में क्या स्पेशल? टेट्रा तो ऑक्टा। टब शेप लिखो, टब शेप था सी, नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, याद आ रहा है? एनुलेनेट 8 एंड 10 नॉन एरोमेटिक है। 18, दिमाग 18 बताओ बेटा, आज सुबह ही तो किया है बुकलेट में। मोस्ट स्टेबल कौन सा है? यस सर। सर कौन सा है ज्यादा 18। ज्यादा सर रेजोनेंस? ए ए। ऑप्शन 10 टाइम्स रेजोनेंस हो जाएगी। आंसर सही है, पीछे चेक करो। यस सर। ये 3 बेंजीन है, तो नंबर ऑफ रेंडरिंग सेक्टर भी बनाए थे हमने 10। आगे देखो 19, प्रोटॉन लॉस। प्रोटॉन लॉस का मतलब इसमें ये है कि एक H पॉजिटिव निकल जाए जल्दी से। अगर H पॉजिटिव निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये प्रोटॉन निकलता है, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, इसे दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो बेंजीन एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए सांस में सी आ जाएगा। ट्वेंटी डाउट है बेटा किसी का? हाइपर कंजुगेशन काउंट करते जाओ, थर्ड में सबसे ज्यादा है, थर्ड में सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है। 3, 2, 5, 2, 7 अल्फा। फिर इसमें देखते हैं, इसमें 2 और एक ये रह गया 3, लास्ट वाले में एक ही है, सिर्फ ये वाला H है। ट्वेंटी वन कर रहा हूँ, 21 में CPM है कोई? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन, फर्स्ट एट वाला वाला। CPM, तो फिर फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल एक ही आंसर है, सी बनेगा। फिर फोर्थ है, फिर थर्ड है, लीस्ट ये वाला है। इसमें एक अल्फा, इसमें 4 अल्फा, इसमें भी 4 अल्फा, दोनों 4 अल्फा में से फिर पॉजिटिव आई देखो किसमें ज्यादा है, सेकंड में या थर्ड में? सर थर्ड में। जो मैंने देखे था इनमें से किसमें पॉजिटिव आई ज्यादा है? इनमें से टू। 2 में ज्यादा है, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन उतना पॉजिटिव आई ज्यादा। अल्काइल ग्रुप का क्या माना जाता है? पॉजिटिव आई, तो इसमें डोनेट करने वाले कार्बन ज्यादा हैं, 1, 2, 3, 4,
5, इसमें डोनेट करने वाले कार्बन कितने हैं? 4। तो मोर आर नंबर ऑफ कार्बन इन अल्काइल, पॉजिटिव आई ऑफ अल्काइल, नंबर ऑफ कार्बन। मिथाइल से ज्यादा इथाइल, इथाइल से ज्यादा प्रोपाइल, प्रोपाइल से ज्यादा ब्यूटाइल, ऐसे चलता है। देखो आगे देखो 25 तक। ट्वेंटी थ्री में सीपीएम है बेटा, जितने ज्यादा सीपीएम उतना ज्यादा स्टेबल। सारे सीपीएम है, ए से ज्यादा सीपीएम, बी में 2 हैं, सी में 3 है। तो मोर सीपीएम मोर स्टेबिलिटी। जैसे जितने ज्यादा बेंजीन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, वैसे जितने ज्यादा सीपीएम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, आगे देखो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। द 19th क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दो। H पॉजिटिव बना के H पॉजिटिव निकाल के बेटा डबल बॉन्ड बनाना है, और वो से स्टेबिलिटी देखनी है। तो H पॉजिटिव पहले में डबल बॉन्ड बना लो, बी में बना लो, डी में बना लो, सी में बना लो। सी में H पॉजिटिव निकाल के जो डबल बॉन्ड बनेगा वो बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ओके सर। आगे देख लो 30 तक कोई। 32 तक। एसिड बेस स्ट्रेंथ में देखो 37 तक, 35, पहले 30 तक, पहले जो मैं 30 तक बोल रहा हूँ। 26, 28, 26 कौन बता रहा है? ज्यादा रेजोनेंस किसमें है? फर्स्ट फर्स्ट हाइपर कंजुगेशन सेकंड, सेकंड में है, थर्ड में Yes, कुछ sir. नहीं। 27 भी सेम ही है। मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस तो है नहीं, हाइपर कंजुगेशन बताओ किसमें ज्यादा है? सर सेकंड में। सेकंड में। सेकंड में 9 अल्फा। 9 नहीं है, 8 है। ये वाले 2 Yes. गलत लग गया, यहाँ पे करेक्शन कर लो। 3 लिख रखे ना, 2 आएगा, तो इसलिए 8 मेरे ख्याल फिर थर्ड में है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए कितने आगे? 1 और 3, 4 अल्फा। लास्ट में तो 2 ही रह गए। ये वाली 2 अल्फा, तो 8 अल्फा, 4 अल्फा, 2 अल्फा। ऑर्डर क्या बना? सेकंड, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। आंसर मैच कर लो। 29 भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट करने हैं सिर्फ। एलए में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सर 6 नहीं sir. 3. यहाँ six. एक ही है, Okay. 3। सेकंड में देखते हैं। 5. 2, 4 और 1, 5, 5। थर्ड में 1.
1। फोर्थ में 7 7 7। ये 3, ये 2, ये 2। तो फिर 7 वाला आगे आ जाएगा, फिर 5 वाला, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला। कर लोगे? हमें तो मोस्ट स्टेबल चाहिए, 7 वाला, डी आएगा आंसर। आगे 34 है, 36 है, 35 है। थर्टी फोर लीस्ट एसिडिक कौन सा है? को लग रहा है मुझे, तो क्या आंसर है? ये सर ROH। ROH। अमाइन होना चाहिए था, लेकिन अमाइन थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव आ गया, NH3 पॉजिटिव। तो इसमें से अगर H निकल जाएगा तो थोड़ा स्टेबल ही होगा, है ना? इस वजह से अल्कोहल में O है खींचने वाला नेगेटिव आई, लेकिन इसमें N पॉजिटिव, और हमने कहा है कि पॉजिटिव अगर आ जाता है किसी एटम पे तो वो नेगेटिव आई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए अल्कोहल पीछे रह गया लीस्ट एसिडिक। आगे देखो 35। हाईएस्ट पीके का मतलब लोएस्ट क्या है? के। एसिडिटी एसिडिटी। लोएस्ट के, दैट इज एसिडिटी। सबसे कम एसिडिटी देखनी है आपने, तो ये सीधा ही था मीथेन, उससे ज्यादा अल्कीन, उससे ज्यादा अमोनिया, उससे ज्यादा अल्काइन, उससे ज्यादा अल्कोहल, उससे ज्यादा वाटर। आज सुबह भी सुना था फिनोल, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये ऑर्डर हमने याद किया हुआ है कैटेगरीज। 36। 36 में इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। एसिडिक स्ट्रेंथ CHCl3 की ज्यादा है, जबकि होनी चाहिए थी CHF3 की। तो मुझे लग रहा है F ज्यादा खींचने वाले हैं, लेकिन ध्यान से देखो, इसका K1 है, इसका K2 है। दोनों में से कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल लग रहा है? वो आगे ज्यादा चल जाएगा। और क्यों ज्यादा स्टेबल लग रहा है बताओ? D ऑर्बिटल रेजोनेंस। हाँ, तो फिर F में तो होता नहीं ना, तो ये D ऑर्बिटल रेजोनेंस है। इसमें नो D ऑर्बिटल, ओनली -I है। तो इस वजह से बेटा K1 ज्यादा हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन याद रखना। क्लोरोफॉर्म ज्यादा है फ्लोरोफॉर्म से। हाँ, बाकी में तो नेगेटिव आई है नहीं, वो तो पीछे आएगा ही जाएगा ना। इसमें D ऑर्बिटल रेजोनेंस वाला टॉपिक है। 37। ये भी ये एसिड का जो ट्रेंड हमने लिखा है, C अल्कोहल है, A फिनोल है, फिर B एसिड है। तो C से ज्यादा A से ज्यादा B। अल्कोहल, फिर फिनोल, फिर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, C और A ध्यान से चेक कर लो। C को फिनोल नहीं कहोगे, C को अल्कोहल कहोगे। और ये कैटेगरी देख लो, अल्कोहल, फिनोल और एसिड। आगे देखो 38। 38 में बेटा दो तो एसिड है, वो तो आगे रहेंगे ही। दो फिनोल हैं, फिनोल पीछे रहेंगे। फिनोल में से बताओ A और B में से जो B पे मिथाइल लगा वो डोनेटिंग है या विदड्रॉइंग है? पैरा पोजीशन पे मिथाइल लग गया,
फिनोल में वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? पॉजिटिव आई। हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव एच। तो ये सबसे पीछे हो जाएगा रेजोनेंस की तरह, फिर फिनोल आ जाएगा। अब दो फिनोल हैं, ये तो पीछे ही रहेंगे, कैटेगरी नहीं चेंज होती, दो एसिड आगे रहेंगे। एसिड में फिर से जो मिथाइल है पैरा वाला, वो ईडीजी हो गया। ईडीजी है तो पीछे आ जाएगा, सबसे आगे क्या आ जाएगा? एसिड। 39 फिर से बेटा उड़ रहा है। 39 में अल्काइन, फिर अल्कोहल, फिर फिनोल, फिर एसिड। समझ आ रहा है? ये फिर अल्काइन है, ये अल्कोहल है, ये फिनोल है, ये एसिड है। तो कैटेगरी आ गई। 40 में ये भी सेम है, कैटेगरी है सी से ज्यादा बी, बी से ज्यादा ए। 41 भी कैटेगरी है, ए आंसर आ जाएगा? नहीं, बी आंसर आ जाएगा। 42 स्ट्रोंगेस्ट बेस बता दो जिसमें कोई डोनेट करने वाला लगा, खींचने वाला नहीं लगा हो। तो डी आ जाएगा। ये मेरे ख्याल में 9 to 10 में अभी हमने पढ़ा नहीं बेसिसिटी बेटा, 11:30 में तो मैंने बता दिया। तो तुम अभी वेट कर लो, मंडे तक बताएंगे, ठीक है? 42 43 कैसे बताएंगे? सर एसिड बना के उनकी कॉन्जुगेट एसिड की कंपेयर स्ट्रेंथ कर देख। लेंगे। एसिड कंजुगेट एसिड बना लो। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। तो इनमें से कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस वीक होगा। इनमें मुझे इनमें से वीक एसिड ढूंढना है, तो सबसे वीक एसिड ये वाला, इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। फिर HF, फिर एसिटिक एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये वीकेस्ट एसिड है। तो वीकेस्ट एसिड का बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट, और Cl नेगेटिव पीछे जाएगा। बीच में दो एडजस्ट कर लो, है कोई ऐसा आंसर OH और Cl को लेके? ये सर ये ऑप्शन। तो वो आंसर बना लो। फोर्टी फाइव। 45 फिर 44। 44 और 45 बेटा आपको मंडे करवाएंगे। इसमें आज हमने ये कर लिया 11:30 में। तो जो अमाइंस हैं इनमें अगर रेजोनेंस हो जाता है तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है, और अमाइंस लोन पेयर डोनर होते हैं। अगर लोन पेयर रहेगा ही नहीं तो डोनेट कहाँ से करेगा, है ना? तो अगर बेटा रेजोनेंस हो जाता है तो बताओ, नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रहा नहीं नाइट्रोजन पे, तो इससे इसकी बेसिसिटी कम होएगी क्या ज्यादा होएगी? कम। कम हो जाएगी। तो बस एक ये पॉइंट था। तो अमाइंस में पहले हमने ये तो पढ़ा ही था कि ईडीजी, लेकिन ईडीजी बाद में है। पहले आपने ये देखना है मोर कंजुगेशन, लेस बेसिक। बाद में ये देखना है अगर कंजुगेशन है या नहीं है, एक जैसे हैं, मोर ईडीजी, मोर बेसिक। ठीक है? तो पहले हमें देखना है नॉन कंजुगेटेड ज्यादा बेसिक, कंजुगेटेड पीछे जाएंगे, नॉन कंजुगेटिव में ईडीजी आगे आ जाएगा, ईडब्ल्यूजी पीछे आ जाएगा। ऐसी कंजुगेटेड में ईडीजी आगे आ जाएगा, ईडब्ल्यूजी पीछे। तो बस एक टॉपिक रह गया था, कर ही लो। जितना ज़्यादा
रेजोनेंस होएगा, लोन पेयर तो मिलेगा ही नहीं नाइट्रोजन पे, तो लोन पेयर डोनेट कहाँ से करेगा? और इसका जो बेसिक करेक्टर है दैट इज ड्यू टू डोनेशन ऑफ लोन पेयर। तो फिर पहले हम ये देखेंगे भी रेजोनेंस में कौन कौन से नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन रेजोनेंस में चले गए उनको तो लिख दो भी वो तो लेस बेसिक हैं, ठीक है। अब ट्राई करो क्वेश्चन, पहले 44 में चेक करो, क्या इसमें सीओडी में रेजोनेंस है? नहीं सर। नहीं है, तो ये ज्यादा बेसिक है। सीओडी में से ज्यादा डोनेटिंग पॉजिटिव आई डी के ग्रुप पास, किसमें लगेंगे? डी के डी में। तो डी में ज्यादा डोनेटिंग है ना, तो ऐसे हो जाएगा। लास्ट ऐसे 45 कर लो। हाँ जी सर। मैटर अच्छा, मैं भेजदा नहीं नहीं उन्हें अपने आप ही लाई है, पता नहीं कितों लाई है, मैं भेज पता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, कोई गल नहीं, मैं भेज देना सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है जी। ऐसी बेटा 45 देख लो, फिर 45 चेक कर लो। बेस स्ट्रेंथ, अच्छा सर इसमें डी में ईडीसी भी आ गया तो वो नहीं होना चाहिए? 45 में बी में तो अभी कंप्लीट नहीं लग रहा मुझे क्वेश्चन। CS3 है ना अकेला? Yes. सर नेगेटिव भी है। नहीं, इसके आगे NS2 आना चाहिए था, सारे माइंस ही हैं ये। 45 के बी में करेक्शन कर लो इसे, CS3 CS2 NS2 लिख लो। अब ये बोल फिर से वही है, कोई 11.5 वाले ग्रुप का कोई बताओ कि इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है, वीकेस्ट बेस? सर डी ऑर्थो। हाँ, ऑर्थो फैक्ट आएगा बेटा, जैसे हमने एसिडिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा ना, वैसे बेसिसिटी में हम ऑर्थो फैक्ट पढ़ेंगे। जितना एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बेस जो है वो वीक हो जाता है। कर लोगे ऐसे? ये हम पढ़ेंगे मंडे को, तुम्हें करवाना है 9:30 वाले बैच में। सर CH3 नेगेटिव भी तो बेस ही होगा क्योंकि वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके मीथेन बन जाएगा। नहीं, वो कंपैरिजन नहीं ना होगा बेटा, सिर्फ हम माइंस का कंपैरिजन करेंगे। ओके सर। ठीक है, बस फिर हो गए सारे। यस। ठीक है, ये ऑर्थो इफेक्ट तुम्हारा मैं बता दूंगा मंडे को, जब मैं अभी लेक्चर रिकॉर्डिंग वाला भेज देता हूँ, एक बार वो देख लेना। ठीक है बेटा, सारी करवा दिए बाद में तो मैंने, ठीक है। ये भेज रहा हूँ मैं PDF, नोट कर लेना।